तारा ज्योतिष में एक बार पुनः सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सब लोग सेहतमंद होंगे, अच्छे होंगे, ये मेरी भगवान से कामना है। आज मैं 2026 के बारे में बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है, जिससे कंटिन्यू घर में लक्ष्मी, रुपया, पैसा। यदि कोई बच्चा आईएएस यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या कोई ज्ञान सीखना चाह रहा है, किसी को पुत्र प्राप्ति करनी है, किसी को धन वैभव की प्राप्ति करनी है, किसी के राजयोग प्राप्ति करनी है, तो जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे उसमें 10 पन्ने खाली रख दिए थे। तो 10 पन्ने खाली क्यों रखे थे? लिखा है कि भाभी मेट सकई त्रिपुरारी। शंकर जी एक ऐसे देवता हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, पर शंकर जी समझौता नहीं करते। जब उन्होंने माता पार्वती के साथ कोई समझौता नहीं किया तो गणेश जी के साथ कोई, चूंकि गणेश जी के ऊपर त्रिशूल चला दिया था। एक बार माता गौरी सीता का रूप धारण किया था तो उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो हमारी आपकी क्या गणना है? इसलिए मैंने ऐसे 2026 में, जो 2026 है ये बृहस्पति का साल है, इसमें ऐसा कौन सा हम उपाय करें जिससे घर में, अपने व्यापार में वृद्धि होगी, हमारे जीवन में तमाम तरीकों से छुटकारा मिलेगा। कोई किसी प्रकार की तंत्र क्रिया, बाधा किसी ने क्रिया होगा तो वो नष्ट हो सकता है। तो आप लोग ध्यान देते हुए इस वीडियो को देखेंगे। मैंने ऐसे 5-7 उपाय आपको बताऊंगा प्रॉपर, कि 5 उपाय करने से घर में तमाम तरीके की, घर में लक्ष्मी आएगी। पहला उपाय, जैसे घर में आपस में किसी का जमता ना हो, आपस में लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी, तो क्या करना है? एक नींबू लेना है। नींबू आधा काट करके उसके ऊपर जो है 5 लौंग आजू बाजू में लगा देना है। बीच में एक कपूर या 2 कपूर जला देना है। एक तरफ दूसरे पार्ट के नींबू में भी यही क्रिया करके सोने से पहले इसको जला देना है। इसको जलाने से घर का वातावरण ठीक हो जाएगा। कोई तंत्र क्रिया किया होगा या कोई ब्लैक मैजिक किया होगा तो उससे छुटकारा मिलेगा। हम दूसरा उपाय बताएंगे। यदि बच्चे न पढ़ते हो या किसी प्रकार की दिक्कत हो या किसी को सुंदरता चाहिए, यदि बच्चा न पढ़ता हो तो घर में नींबू से भोजपत्र के कागज में ऊं ऐ ऊं ये मंत्र लिख करके नींबू के रस से फोल्ड करके माता दुर्गा जी को चढ़ाओगे। नहीं तो बच्चे के सिर के नीचे इस मंत्र को मोड़ करके रखने से बच्चे की दिमाग अच्छी हो जाएगी, बच्चा पढ़ने में अच्छा हो जाएगा, उसकी दिमाग तेज चलेगी। तीसरे उपाय बताऊंगा, जिसको धन चाहिए, जिसको धन की जरूरत है, तो शहद और लाल कुमकुम और भस्म, यह तीनों मिला करके शिव जी को लेप लगाए और उसमें लिखे शिव शिव शिव। 3 बार शिव लिखने से घर में लक्ष्मी आएगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। काफ़ी समय से कर्जे में हैं तो शिव शिव लिखने के बाद उनसे बोलिए कि प्रभु हमारे ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है, यह कर्जा दूर हो जाए। ऐसा करने से चौथा उपाय हम बताएंगे कि यदि कोई आदमी दूर हो, आप उसको चाह रहे हो, उससे आप प्रेम करते हो, उसका फ़ोन नहीं आता हो, यह गारंटी है। यदि उसका वहाँ से लेटर, फ़ोन इत्यादि नहीं आता हो, काफ़ी समय से दूरी बना लिया हो, तो उसके लिए हम एक सरल और रामबाण उपाय बता रहे हैं। नींबू में एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं। नींबू में उसका नाम लिख करके काले कपड़े से बांध करके जमीन में गाड़ देना है और लिख देना है कि इतने दिन के अंदर आ जाए। उसका नाम जैसे लिख दोगे उतने दिन के अंदर वह जरूर आ जाएगा। 5वां उपाय, सबसे बड़ा उपाय, यदि आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, यदि कोर्ट कचहरी में आपका कोई केस चल रहा है, उसमें सुनवाई में देरी हो रही है, तो कनेर का फूल लेकर के मंडे के दिन उसको तोड़ करके शिव जी को चढ़ा करके अपने पास लाना है। और जब किसी कोर्ट कचहरी में कहीं भी ऐसी जगह पर जाओ, कोई परीक्षा में बैठो, तो अपने मस्तक उस पर उसको रगड़ लेना है, बाद में जेब में डाल लेना है और उसको टच चलने से आपकी विजय की प्राप्ति होगी। यह 5 उपाय हमने महान उपाय बताया है। इस उपाय के करने से तमाम तरीके से निजात मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें।